नमस्कार दोस्तों, एम के एस गुरुजी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बने रहिए अंत तक वीडियो में मेरे साथ। तो बच्चों, आज हम पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पेपर आज कौन सा है? मासिक मूल्यांकन को हम सॉल्व कर रहे हैं। जो मंथली पेपर था उसमें कर रहे हैं फिटर ट्रेड थ्योरी का सेकंड ईयर का पेपर। ठीक है ना? चलिए, तो मैं यहाँ पर जो है पहला प्रश्न ले रहा हूँ। उम्मीद है कि पहले से बेहतर प्रश्न आपको मिलेगा। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसमें आधार कौन सा है? प्रश्न क्या कह रहा है? वर्नियर हाइट गेज में आधार कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो आधार होता है वो आप देख पा रहे हैं, ये आधार बना हुआ है। तो ये जो आधार है, आधार यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं बेटा? बेस। तो ये जो आधार है, बेस की बात कर रहा है। ये हमारा क्या है? बेस। अब देखिए, मैं कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ से क्लियर करा देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, ये वर्नियर हाइट गेज है। इस वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं? किसी जॉब पे जब हमें मार्किंग करनी होती है तो हम क्या काम करते हैं? उस मार्किंग को वर्नियर हाइट गेज की सहायता से करते हैं। इस पर ये देख पा रहे होंगे आप, ये स्क्राइबर लगा है। जो स्क्राइबर काय का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई कार्बन स्टील का निम्न में से वर्नियर हाइट गेज में कौन सा टूल बना होता है? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? स्क्राइबर। ठीक है ना? उसके साथ साथ कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि स्क्राइबर निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो आप बताएंगे वर्नियर हाइट गेज में जो स्क्राइबर बना होता है वो बना होता है हाई कार्बन स्टील का या टूल स्टील का। ठीक है ना? इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से बेस कह रहा है, तो बेटा आप बेस हमेशा याद रखोगे। किसी भी उपकरण की बात करें, यदि उसका बेस आपसे पूछ रहा है तो बेस हमेशा जो होता है वो होता है कास्ट आयरन का। ठीक है ना? किसका होता है? कास्ट आयरन का। कास्ट और ये आयरन का। कास्ट आयरन का बेस बना होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिश यही किया है कि यहाँ पर आप चित्र सहित इस चीज को देख पाएं। बाकी इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फाइन स्क्रू है, एडजस्टेबल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है मेन स्केल है। मेन स्केल के बाद में ये स्लाइडर है जो ऊपर नीचे, जब आप उसका मेजरमेंट करते हैं जॉब का, तो ये आराम से ऊपर नीचे हो जाता है। और ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल पे जो है जिसे हम कह सकते हैं कि जितनी लंबाई या उसकी मोटाई या फिर ऊंचाई मेज़र करना हो, मार्किंग करना हो, वो हम इसमें से आराम से कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका सही आंसर होगा बेटा आधार। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहां से ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कम से कम गेज मात्र से 200 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे समाहित नहीं किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, वर्कशॉप में गेजों को किस मानक तापमान पर रखा जाता है? तो तापमान की जब भी बात करें बेटा, गेज हम पढ़ते हैं तो गेज को मुख्यतः मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि गेज हमने 3 प्रकार से बांटा है। गेज को हमने कितने भागों में बांटा है? ये हमारे गेज हैं और गेज को हमने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा वर्कशॉप गेज, दूसरा है हमारा इंस्पेक्शन गेज, और तीसरा जो है हमारा वो है मास्टर गेज।
ठीक है ना। गेज को हमने कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में। ये हमारा गेज हो गया, गेज को 3 भागों में बांटे। फिर से देखिए, पहला गेज था हमारा कौन सा? वर्कशॉप गेज। पहला क्या था हमारा? वर्कशॉप गेज। दूसरा हमारा क्या मिला? दूसरा हमें मिला निरीक्षण, या जिसे हम इंस्पेक्शन कहते हैं। और तीसरा जो गेज मिला हमें, वो मिला मास्टर गेज। तीनों गेज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्कशॉप गेज होता है, ये जो होता है, ये 2 से 5 माइक्रोन तक की इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है ना। इसके बाद जो इंस्पेक्शन गेज होता है, जब वर्कशॉप गेज को चेक करना होता है तो हम इंस्पेक्शन गेज का उपयोग करते हैं। और जब वर्कशॉप गेज के साथ साथ हमें निरीक्षण गेज का भी इंस्पेक्शन करना हो तो वहां पे हम मास्टर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अब जो वर्कशॉप गेज है, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और मास्टर गेज, तो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो वर्कशॉप गेज है इसको कौन से मानक तापमान पे रखा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आप जो है वर्कशॉप गेज को रखते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो अपन ने गेज जो है कई तरह के पढ़े हैं, लगभग 15 प्रकार के गेज पढ़े हैं। लिमिट गेज है ना, फिलर गेज, रेडियस गेज, टेपर गेज, प्रोफाइल गेज, एंगल गेज, वायर गेज। वायर गेज को ही क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। कई बार पूछा गया है SWG का पूरा नाम है, तो आप बताएंगे स्टैंडर्ड वायर गेज। अब जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, कई बार पूछा गया है कि SWG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो SWG गेज जो होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, उसका प्रयोग हम 2 जगह करते हैं। पहला, हम उसका प्रयोग करते हैं वायर की मोटाई को नापने के लिए, वायर की मोटाई को नापने के लिए। और दूसरा प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं हम सीट की मोटाई नापने के लिए। ठीक है ना। जितनी भी सीट मार्केट में मिलती हैं, GI सीट, कॉपर सीट, या फिर आपकी जो है ब्लैक आयरन सीट, इन सब की सीटों का जो थिकनेस मेजर किया जाता है वो स्टैंडर्ड वायर गेज के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ साथ और भी तरह के गेज हमने पढ़ा है। प्रोफाइल गेज पढ़ा है, ड्रिल गेज पढ़ा है ना, ड्रिल पॉइंट गेज, टेलीस्कोप गेज, रिसीविंग गेज वगैरह, स्लिप गेज, सेंटर गेज। इस तरह से हमने कई तरह के गेज पढ़े हुए थे। तो ये गेजों के नाम भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिएगा जरा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सा गेज है जो बाह्य डायमीटर की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गेज है जिसके द्वारा हम आसानी से किसी जॉब की बाह्य डायमीटर को मेजर कर पाते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, हमारे पास जितने भी तरह के गेज हैं, सभी गेज, कोई गेज इंटरनल डायमीटर को चेक करता है, कोई गेज जो होता है थ्रेड को चेक करता है, कोई गेज जो होता है वो उसमें बनी हुई पिच को चेक करता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बाह्य डायमीटर। तो बाह्य डायमीटर को चेक करने के लिए हम जिस गेज का प्रयोग करते हैं वो होता है यहाँ पर स्नैप गेज। ठीक है ना। और स्नैप गेज के यहाँ पर अलग अलग तरह के जॉब के साथ में मेजरमेंट आप देख पा रहे हैं। उनके नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये डबल इंडेड टाइप का स्नैप गेज है, ये कंबाइंड टाइप का स्नैप गेज है, ये एडजस्टेबल टाइप का है, और ये फिक्स टाइप का जो है स्नैप गेज है। तो डबल इंडेड स्नैप गेज में आप देख पा रहे हैं, जो पहला चित्र है आप इस पे देख पा रहे हैं, इसमें 2 चीजें मेंशन की जाती है। एक तो हिस्सा होता है गो और दूसरा हिस्सा होता है नॉट गो। ठीक है ना। तो जो गो हिस्सा होता है वो उसके मिनिमम डायमीटर को, किसको प्रदर्शित करता है? मिनिमम डायमीटर को। और जो नॉट गो होता है, क्या होता है? नॉट गो। तो जो नॉट गो हिस्सा होता है वो करता है
मैक्सिमम डायमीटर को प्रदर्शित करता है। यानी मिनिमम जो जॉब है आपका, वो मिनिमम उसमें कितना इंसर्ट हो सकता है और मैक्सिमम कितना इंसर्ट हो सकता है, ये दोनों चीजें आप उस पर देख सकते हैं। दो ही कंडीशन होती है जॉब बनाने के लिए, या तो आप मिनिमम बनाओगे या मैक्सिमम बनाओगे। मैक्सिमम से ऊपर होगा तो वो परमिसेबल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साइन बार का, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन बार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन बार इतना बढ़िया टॉपिक है, और साइन बार आप लोगों को जैसा कि मालूम है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। साइन बार जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसके सिद्धांत पर काम करता है। जियोमेट्री जिसको हम कहते हैं, है ना, इसके सिद्धांत पर काम करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से कुछ रहता है ना। इस तरह से हम जो है साइन बार को मेजर करते हैं। यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और इसका जो बेस होता है जिसे हम बेस या आधार कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसको देखा होगा। तो साइन बार में क्या होता है, साइन बार में जनरली दो इसमें जो होते हैं रोलर होते हैं, जो कि हमेशा उनके बीच के दूरी का हम जो है डेटम लाइन से स्लिप गेज के माध्यम से और वर्क पीस को यहां पर जो है सरफेस प्लेट के ऊपर रख करके हम इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई तीनों को मेजर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रश्न हमसे कह रहा है कि साइन बार का आकार, साइन बार का क्या कह रहा है, आकार। यानी जो साइन बार है सिर्फ आपको उसका आकार बताना है कि यदि आपको दुकान में जाके साइन बार को खरीदना है तो आप कैसे परचेस करेंगे। तो साइन बार को खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं है, तीन चीजों को याद रखना होगा। कौन कौन सी, एक तो उसकी लेंथ, दूसरी उसकी हाइट और तीसरी उसकी विड्थ। ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। इन तीन चीजों के नाम पर आप साइन बार को बाजार से परचेस करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको यहाँ पर कई बार हमें जो है इसको मेजरमेंट करने के लिए हमसे प्रश्न किया जाता है कि किस तरह से आप इन केंद्रों के बीच की दूरी करेंगे, तो आपने देखा होगा कई बार इस तरह से 5 इंच, है ना, या फिर इस तरह से 20 ऊपर डबल स्लैश लगा होता है। तो ये बताता है हमें कि इसको किस तरह से मेजर करना है। साथ साथ में आप लोग थोड़ा सा और देख पाएंगे, मैं एक चीज और बता देता हूं इसमें कि इसकी जो वैल्यू होती है जनरली वो हम 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री लेते हैं। तो कई बार यहाँ पे भी पूछा जाता है कि साइन बार में मिनिमम आप कितने डिग्री का मेजरमेंट लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो आप बताएंगे 30 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू यदि आपसे पूछे तो 30 डिग्री आप ध्यान रखेंगे। आगे भी साइन बार है, मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखिए, वापस से गेज का क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ गया। ये प्लग गेज है। प्लग गेज में आपसे प्रश्न कह रहा है 5वें नंबर की, जो प्लग गेज है, प्लग गेज जिसमें गो और नॉट गो सिरा एक ही साइड होता है। तो देखिए, गो तथा नॉट गो दोनों चीजें की बात करा, तो ये देखिए, ये वाला जो सिरा है ये तो हैंडल है, और ये वाला जो सिरा है इसमें जो पहला सिरा है वो गो का है। पहला सिरा काहे का है, गो का। और इसमें जो दूसरा सिरा आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये है आपका नॉट गो, नॉट गो। अब देखिए, इसमें हमने पहली चीज को देखा गो, गो मतलब परमिसेबल, नॉट गो यानी कि वो परमिसेबल नहीं है। मिनिमम आप इतना बना पाएंगे और मैक्सिमम आप ये बना पाएंगे। मिनिमम का सिरा क्या होगा, गो। मिनिमम का जो सिरा होगा वो कौन सा होगा, गो।
और मैक्सिमम का जो सिरा होगा वो कौन सा होगा, नॉट गो। ये चीजें आप याद रखेंगे। और ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज की। किसकी है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज की। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है, स्लिप गेज। स्लिप गेज से क्वेश्चन आ गया है। देख रहे हैं बच्चों आपकी गेज कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है कि स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है या स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए। तो स्लिप गेज की जो हार्डनेस होती है एकदम बिल्कुल थंब रूल के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे 60 HRC। कितनी होगी, 63 HRC, 63 HRC इसकी हार्डनेस होती है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जॉनसन नाम के एक जो मैकेनिक थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो जॉनसन स्लिप गेज भी है और इसे ही हम गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद 0.1 माइक्रोन इसका लीस्ट काउंट होता है। इसका लीस्ट काउंट यदि आपसे कोई पूछे तो वो कितना होता है, 0.1 होता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ स्लिप गेज के सबसे छोटे ब्लॉक का साइज यदि आपसे कोई पूछे तो वो 0.5 mm होता है और सबसे बड़े ब्लॉक का यदि कोई साइज पूछे आपसे तो वो 50 mm तक होता है। ये चीज आप विशेष रूप से याद रखेंगे। फिर मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था कि ग्रेड को हम कितने भागों में बांटते हैं स्लिप गेज को। तो स्लिप गेज के जो ग्रेड है वो हमने बांटा था, ग्रेड को बांटा था। पहला जो ग्रेड था वो हमारा 0 ग्रेड था, दूसरा जो ग्रेड था हमारा वो 00 ग्रेड था, है ना। पहला ग्रेड हमारा कौन सा था, 0। दूसरा ग्रेड क्या था हमारा, दूसरा जो ग्रेड था हमारा वो था हमारा 00। तीसरा जो ग्रेड का साइज था वो था हमारा ग्रेड 1। उसके बाद में अगला जो ग्रेड था, ग्रेड का साइज वो था हमारा 2। तो इस तरह से हमने जो है स्लिप गेज को 4 ग्रेडों में बांटा था और 4 ग्रेडों में बांटने से हमें क्या हुआ था, अलग अलग उसकी वैल्यू मिली थी। तो हमने यहां पर देखा था कि भाई जो स्लिप गेज है उसको जब 4 ग्रेड पे हमने बांटा, है ना, तो हमें वहां पर वैल्यू मिली और वो जो वैल्यू मिली वो वैल्यू हमें क्या मिली कि भाई ग्रेड 1 जो होगा वो अलग साइज पे आपको मिलेगा, है ना। ग्रेड 2 आपको अलग साइज पे मिलेगा, ग्रेड जो है 0 अलग साइज पे मिलेगा और ग्रेड जो है, मैं अब बात कर रहा हूं यहाँ पे ग्रेड 00 की। तो ग्रेड 00 की जो एक्यूरेसी है यदि मैं उसकी बात करूं तो इसे ही दूसरा नाम रेफरेंस ग्रेड भी कहा जाता है ना। जिसकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी होगी इसकी 0.06 mm, ठीक है। यानी कि आप इसको 0.01 माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर आप इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही ग्रेड 0 की बात करें तो ग्रेड 0 की जो एक्यूरेसी होगी वो 0.12 माइक्रोमीटर होगी। फिर इसके बाद में आपके पास जो है इसे जो 01 है, ग्रेड 0 तो ग्रेड 0 की जो वैल्यू है वो हमने 0.01 माइक्रोन रखा, 0.01 माइक्रोमीटर रखा। और इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या होगा, कैलिब्रेशन ग्रेड। दूसरा क्या नाम होगा इसका, कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक वैसे ही ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो ग्रेड फर्स्ट की जो एक्यूरेसी होगी वो 4.2 माइक्रोमीटर होगी। याद रखेंगे, इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहते हैं। ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 जो होता है वो 0.45 से लेकर के 8.0 माइक्रोन तक, माइक्रोमीटर तक इसकी वैल्यू होती है।
और इसका यदि नाम हम देखें तो इसे वर्कशॉप ग्रेड भी कहा जाता है। बच्चों टाइम से आ जाया करो, क्योंकि बहुत नुकसान होता है यदि आप टाइम से नहीं आते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैं गेज को यहीं पर रखता हूं और आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने वापस से मैंने गेज लेकर आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, सेकेंड ईयर का सातवां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि गेज का प्रयोग करने से क्या लाभ है। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि सर गेज गेज काफी देर से पढ़ा रहे हैं, तो ये गेज क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है इस गेज की। तो गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? गेज का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि समय की बचत हो, प्रोडक्शन में वृद्धि हो, और जो पार्ट्स होते हैं उनको हमें इंटरचेंजेबल बनाने में क्या हो, इसकी मदद मिले। ठीक है ना। एक गेज हमारे पास में आ गया, बार बार हम जैसे हम देखते हैं यहाँ पर वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, स्टील रूल हो गया, इससे हम बार बार जॉब को मापेंगे तो उससे क्या होगा, समय खराब होगा। ठीक है ना। और हो सकता है कि हमें एक्यूरेसी भी ना मिले, इसलिए एक स्टैंडर्ड साइज का गेज तैयार कर लिया जाता है। और जब वर्कशॉप में कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वो कंटिन्यूअस तैयार किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट के बनते बनते ही हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, अलग से हमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्लग गेज। देखिए प्लग गेज गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है। यहां पर देखिए आप, ये मैंने चित्र बनाया है ना। यहां पर आप देख रहे हैं ये है गेज ब्लॉक। ठीक है ना, ये गेज ब्लॉक है, और गेज ब्लॉक को मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये गेज ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, 0.5 से 50। ठीक है ना, ये इनका पूरा ब्लॉक है। और इन ब्लॉक पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी लाइंस यहाँ पर बनी हुई है, ये लाइंस आप देख पा रहे हैं। और इन लाइंस पर जो है अलग अलग साइज का गेज रखा हुआ है। ठीक है ना। स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? स्लिप गेज का प्रयोग जनरली हम वहां करते हैं जहां रिंगिंग प्रोसेस का प्रयोग होना है। आपस में इनको रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, इनके बीच की एयर खत्म हो जाती है, और इनको जो है फिर हम हमारे जो साइन बार होता है उससे टेपरनेस निकालने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्लग गेज जो होता है, प्लग गेज का गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन। तो इससे हम जॉब के न्यूनतम साइड, मैंने बार बार अभी आप लोगों को बीच में बताया है कि गो मतलब परमिसेबल, यानी कि न्यूनतम मिनिमम साइज, और नॉट गो, यदि इसी के सामने मैं नॉट शब्द जोड़ दूं तो नॉट गो मतलब वो परमिसेबल नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम साइज होगा उसका। क्या होगा? मैक्सिमम साइज। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लिप गेजों को किस ग्रेड का प्रयोग इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्लिप गेज में जो ग्रेड होते हैं, यदि हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे ये स्लिप गेज है, और इस स्लिप गेज का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए करते हैं। यहां पर इसका आंसर है ग्रेड 1। किसका प्रयोग करते हैं हम? ग्रेड 1। ग्रेड 1 को ही हम क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन गेज कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है 4 तरह के ग्रेड। ग्रेड 00 जिसे हम रेफरेंस गेज भी कहते हैं। दूसरा जो ग्रेड है 0 जिसे हम कैलिब्रेशन ग्रेड भी कहते हैं। तीसरा जो ग्रेड है वो एक्यूरेसी ग्रेड है जिसे इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं, ग्रेड 1। ग्रेड 2 जो होता है वो वर्कशॉप ग्रेड होता है। चलिए बच्चों फटाफट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। टेम्पलेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेम्पलेट का प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जब किसी जॉब को बार बार एक ही तरह के जॉब का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन चल रहा हो तो हमें वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। जॉब की मार्किंग करने के लिए यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि साइन बार से क्या मापा जाता है। तो साइन बार से बेटा एंगल मापा जाता है। साइन बार से क्या मापा जाता है? साइन बार से एंगल मेजरमेंट किया जाता है। ये आप चीज ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पे आपको साइन बार दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो मैटिंग पार्टों के बीच का गैप किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो दो मैटिंग पार्टों के बीच का गैप हमेशा जो है वो फिलर गेज के माध्यम से किया जाता है। ये जो फिलर गेज है, मैं यहाँ जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए इसमें सभी में साइज लिखा हुआ है, इसका आकार लिखा हुआ है। यहाँ पर सभी का साइज देख पा रहे होंगे आप, 0.8 mm, 0.1 mm, है ना, 0.7 mm, इस तरह से 0.07 mm, ये सभी यहाँ पे साइज इसके दिखाई दे रहे हैं। तो दो पार्ट्स होंगे, है ना, एक पार्ट ये हो गया मान लीजिए, दूसरा पार्ट ये हो गया। इनके बीच का जो गैप हमको मेजर करना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए जो अपघर्षक है या एब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। उसका क्या नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि लेपिंग, ये क्वेश्चन नंबर 16, लेपिंग या एब्रेसिव अपघर्षक जिसको बोलते हैं, ग्रेन की एम्बेडिंग की विधि है। हाँ सर, अच्छा 14 छूट गया है, चलो उसको करा दूंगा। ठीक है, करा दूंगा करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो लेपिंग या अपघर्षक होता है ना, उसकी एम्बेडिंग की विधि पूछ रहा है। एम्बेडिंग की विधि, तो एम्बेडिंग की विधि जो है वो है लेपिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? लेपिंग प्रोसेस। लेपिंग प्रोसेस में क्या होता है ये आप देखिए यहां पर लेपिंग प्रोसेस देख पा रहे हैं आप। तो ये जो लेपिंग प्रोसेस है, लेपिंग प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, ऊपर से आप क्या करते हैं, ऊपर से आप फोर्स लगाते हैं और नीचे पे आपका जो है जो मशीन है वो रोटेशन करती है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे कण हैं ये एब्रेसिव कण हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जॉब में फिनिशिंग अच्छी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेपिंग प्लेट पर दिए गए ग्रुप का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है ना, तो जो लेपिंग प्लेट होती है उस पर जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो काहे के लिए बनाए जाते हैं? लेपिंग प्लेट को वो पकड़ करके रखती है, यानी लेपिंग प्लेट को थामे रखना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो आपकी लेपिंग प्लेट है जिस पे आपको प्लेट पे लेप करना है, उसको वो पकड़ के रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लेप को हमेशा कैसे चलाया जाता है। तो लेप को बेटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाता है, दक्षिणावर्त चलाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। आप चक्की चलाते हैं, हाथ की चक्की, सोच लीजिए बिल्कुल वही है। हाथ की जो पुरानी चक्की होती थी उस चक्की में हम गेहूं डालते थे, तो गेहूं जो होते हैं वो एब्रेसिव कण का काम करते हैं, बाद में वो आटा बन के निकल जाते हैं तो वो फिनिशिंग का काम करते हैं। जो नीचे का पार्ट होता है, वो नीचे का जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, बेस प्लेट होती है। और ऊपर का जो पार्ट होता है जिसपे आप हैंडल को पकड़ के दबाव डाल करके घुमाते हैं, वो होता है आपका मेन प्लेट। ठीक है ना। चलिए इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अधिक कोरोजन प्रतिरोधक धातु है। कोरोजन मतलब संक्षारण से बचाने वाली धातु का यदि आपसे नाम पूछे तो वो है आपकी लेड। कौन सी धातु हो जाएगी बच्चों? लेड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गेजों की लेपिंग में कौन सा एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, गेजों की जो लेपिंग है, गेज बहुत स्मूथ होते हैं, आपने देखा होगा 0.5 जो से लेकर के 1 माइक्रोन तक की उसमें एक्यूरेसी होती है, आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर जो इसकी
पॉलिशिंग करनी होती है। लेपिंग मतलब एक प्रकार की पॉलिशिंग। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बोरान कार्बाइड का। किसका प्रयोग करते हैं हम? बोरान कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए बच्चों, कौन से नंबर का क्वेश्चन? 13 और 14 क्वेश्चन छूट गया है ना। चलिए मैं 13 और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग करा देता हूं। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से कह रहा है कि किसी सरफेस की रूपरेखा को क्या कहते हैं? कोई भी जो सरफेस है, किसी सरफेस की रूपरेखा को क्या कहते हैं? तो किसी सरफेस की रूपरेखा को कहा जाता है प्रोफाइल। किसी सरफेस की जो रूपरेखा है उसको क्या कहते हैं हम? प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोफाइल देख पा रहे हैं। अब ये प्रोफाइल क्या होती है? प्रोफाइल मतलब कोई जॉब हमें बनाना है, तो वो जॉब बनाने से पहले हम उसकी एक डमी तैयार कर लेते हैं, वही क्या कहलाती है? प्रोफाइल कहलाती है। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेप क्या है? लेप एक प्रकार का कटिंग टूल है। ये बिल्कुल याद रखें आप, लेप कह रहा है ना। तो लेप आपसे पूछ रहा है, लेप पूछे या लेपिंग पूछे तो आपको क्या बताना है? लेपिंग एक प्रकार की क्या प्रोसेस है? फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं हम? बहुत सारे एब्रेसिव कण होते हैं, है ना। नीचे एब्रेसिव कण होते हैं, लेपिंग प्लेट होती है, वर्क पीस होता है, दोनों के बीच हमारे एब्रेसिव कण जब चलते हैं तो वो क्या करता है? लेपिंग का काम करता है। लेपिंग में आपने देखा होगा कि हम जनरली नर्म धातुओं को प्रयोग करते हैं। लेप बनाने के लिए हम प्रायः कौन सी धातुओं का प्रयोग करते हैं? नर्म धातु का। नर्म धातु का ही हम क्या तैयार करते हैं? लेप तैयार करते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन सी हैं वो नर्म धातुएं। तो नर्म धातुएं यहां पर आप देख रहे हैं, कास्ट लोहा होता है ना, पीतल होता है, लेड होता है, एल्यूमिनियम, टिन, तांबा, कांसा इत्यादि, ये सारी होती। लेकिन इन पर जो चिपकाए जाने वाले एब्रेसिव कण होते हैं वो हीरा, एम्बरी, है ना, कोरंडम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बाइड, ये मुख्य एब्रेसिव पदार्थ होते हैं जो फिनिशिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ये एब्रेसिव के बारे में हमने पढ़ा, लेपिंग के बारे में पढ़ा, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लेपिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो लेपिंग का उपयोग हम जो है सरफेस फिनिश करने के लिए किया जाता है ना, उसके साइज को एकदम बिल्कुल शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। जो एक्यूरेट हमको बीमाएं चाहिए, यथार्थ बीमाएं चाहिए, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? लेपिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, है ना। और जो घर्षणशील पदार्थ होते हैं उनके बीच के फ्रिक्शन को भी कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लेपिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह के कटिंग टूल यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। और यदि आपसे पूछे कि भैया लेपिंग क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि लेपिंग जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार का कटिंग टूल है, क्योंकि लेप करने से भी क्या होता है, जो है मेटल या धातु हमारी कटती है। बेलनाकार लेपिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, फ्लोटेड लेपिंग होती है ना, और रिंग लेपिंग होती है। इस तरह से बहुत तरह की लेपिंग होती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आप लोगों को जो है आज की क्लास मज़ा आया होगा। यहीं पे मैं अपनी क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।